घर चलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये तो नफरत की बाढ़ ला रहे हैं। महंगाई पे कहाँ सोचने को उनको विचार दे रहा है। ये झंडे में देश को घुमा दिया, गरीब को बोला ये झंडा पकड़ के घूमते रहो। कुछ छूट नहीं है, खाली दिखावा है। जो ये अल्टरनेट फ्यूल आया है जो सीएनजी, इसका सरकार ने बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया। महंगाई पर बहुत महंगा होता है, जो गरीब आदमी है वो मर जाता है, जो अमीर है उनको क्या है। हमें हर चीज पर टैक्स देना है। मेरे ख्याल से जिंदगी टैक्स पे ही चल रही है। जीएसटी में हुई है कमी, क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको पहले 12% भरना था, अब 5% भरना है, 5% ही भरना है। टीवी पे हम जी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम जी, गाड़ियों पे छूट दे रहे हैं। उससे तो आप जनता को कुछ राहत तो मिलने वाली नहीं है। आम जनता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें जो इनके एशियाई खुर्दनी है उस पर कुछ राहत मिलनी चाहिए। देश का बजट आने वाला है और इसी बजट से जुड़ा है हर भारतीय के घर का बजट। महंगाई कह सकते हैं सभी को परेशान कर रही है। लगातार बढ़ते दूध के दाम हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, ये सब परेशान करते हैं और इन्हीं से घर का बजट बिगड़ जाता है। चलिए लोगों से समझते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से वो महंगाई को कम किया जा सकता है। महंगाई पे आपने कहा, महंगाई में कैसे देखते हैं, अगर सरकार को क्या करना चाहिए कि महंगाई पे काबू किया जा सके? क्या किया जाना चाहिए। ये तो नफरत की बाढ़ ला रहे हैं। महंगाई पे कहाँ सोचने को उनको विचार दे रहा है। ये झंडे में देश को घुमा दिया, गरीब को बोला ये झंडा पकड़ के घूमते रहो। उनसे बजट से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से कोई, वो बेचारे परेशान है। अब वही झंडा लेके वापस आ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं भाई महंगाई हो रही है, क्या कर रहे हो। बोला तुम महंगाई की बात मत करो, तुम झंडा लेके घूमो इस देश में। महंगाई क्यों कम होगी? नहीं होगी और बढ़ेगी। ऐसे कैसे बोल, मतलब होगा, महंगाई बढ़ेगा। कोई नहीं बढ़ाता बजट आने से क्या मतलब, महंगाई सस्ता थोड़ी होगा। डीजल पेट्रोल के दाम हो या फिर बढ़ेगा। अब वो समय गया, सस्ता होने वाला गया। अच्छा, क्या कुछ सब्सिडी वगैरह या किसानों को 2000 बढ़ चुका है सब्सिडी? हाँ, मतलब कुछ छूट वगैरह मिलने की उम्मीद है इस सरकार में? कुछ छूट नहीं है, छूट नहीं। राम लल्ला मिलेंगे, राम लल्ला। खाली दिखावा है। देखिए महंगाई है ना, कुछ जो बीच वाले आदमी हैं शायद वो ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उस पे कुछ सरकार को शिकंजा कसने की ज़रूरत है। अब किसी भी चीज़ का हम उदाहरण लेके चलें जो फैक्ट्री से और एक एंड यूज़र तक पहुंचता है, तो उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि एमआरपी का ही एग्जांपल लें हम, किसी चीज़ का एमआरपी अगर 30 रुपये है, कोई उसको 25 रुपये में बेच रहा है, कोई 20 रुपये में बेच रहा है, तो 20% का तो सीधा 1 या 2 जगह पे डिफरेंस है। तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, एक फिक्स दायरा कर देना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कमीशन। तो मेरा इसमें यही है, सरकार से निवेदन है कि बीच वाला जो चैनल है उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करें, और डेफिनेटली सरकार ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। जीएसटी का जो 18% का स्लैब है वो अगर 12 पे आ जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक है कि जो डीजल पेट्रोल हो या फिर गैस के दाम हो, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, गैस के दाम तो नहीं बढ़ रहे अभी, और पेट्रोल के दाम भी काफ़ी समय से स्टेबल हैं। बट जो ये अल्टरनेट फ्यूल आया है जो सीएनजी, इसका सरकार ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, जो कई सालों से कंटिन्यूस चला आ रहा था। अब हर कोई सीएनजी व्हीकल यूज़ करता है, और ख़ास करके जो व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी वर्ग है, वो सीएनजी के साधनों पे ज़्यादा निर्भर है। तो सीएनजी का जो रेट है, मूल्य है, उसके बारे में सरकार को कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचने की ज़रूरत है। मैम, घर चलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल है? मुझे तो कोई ज़्यादा मुश्किल लगता नहीं है। नहीं लगता। ठीक है, पहले जैसे इनकम बढ़ी है वैसे ही महंगाई हुई है। बिल्कुल, लेकिन जो महंगाई है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है, लोगों का तो यही मानना है। ऐसा नहीं है, इनकम भी लोगों की बढ़ी है, तो महंगाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। चीज़ें महंगी हो गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, और जो प्रोडक्शन है ना चीज़ों का, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है।
वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण चीज़ महंगी पड़ रही है, वो हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है। दूसरी तरफ से हमें हर चीज़ पर टैक्स देना है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी टैक्स पे ही चल रही है। हम तो खाली खान घूम रहे हैं, कोई फायदा वो नहीं है। हमें जो भी कुछ करना है जनमानस के लिए करना है, तो इस चीज़ में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा ज़्यादा जो लोगों का स्लैब है, पॉपुलेशन को स्लैब है, उसमें कम से कम 50 नहीं तो 60% लोगों को तो वो फ़ायदा, सिर्फ 11% को फ़ायदा देना हेल्थ में बुद्धूपन है। और बाकी सबके ऊपर टैक्स सौंप देना, इतना ज़्यादा टैक्स सौंप देना, ये भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे इनकम टैक्स स्लैब थोड़े से फालतू हो, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, लोग अपना मिडिल क्लास जो है वो अपना हेल्थ पर पैसा खर्च कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंश्योरेंस सभी के लिए कंपलसरी हो, या जिसमें जो भी हो, जितना भी हो कुछ फ्री भी करे गवर्नमेंट। जो लोग 5 लाख से नीचे हैं उनके लिए फ्री कर देना चाहिए। ऐसे नहीं फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। बजट है, बजट हर साल आता है। अब मेरी उम्र है करीब 67 हो गई है, अब 68 भी हो जाएगी जुलाई में। आप खुद सोचो कि 68 में तो गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हूँ, अब मेरी पेंशन भी आ रही है, हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब लगता है कि पहले के मुकाबले अब हमारा जीवन तंगी में जा रहा है। एक महंगाई समस्या है, दूध के दाम हो या फिर खाने में प्रयोग होने वाला तेल हो या डीजल पेट्रोल हो। किसी वक्त अप भी होता है, किसी वक्त डाउन भी होता है। कोशिश कर रहे हैं वो कम करने के लिए। मोदी साहब की हुकूमत बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या जो आम आदमी है उसके लिए घर चलाना मुश्किल है इस वक्त। हाँ, वो तो मुश्किल है, वो तो मुश्किल है, वो तो मुश्किल है। सही आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है? नहीं, हम तो बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस ही करते जी हैं। जी जी। जीएसटी को कैसे देखते हैं? क्या लगता है, उम्मीद है कि इस बार कुछ राहत मिलेगी? जीएसटी में हुई है कमी, क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? जीएसटी में कमी हुई है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको पहले 12% भरना था, अब 5% भरना है, 5% ही भरना है। बहुत राहत हुई है। तो आपके लिए जीएसटी सही है? बहुत कुछ मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, मोदी है। आपको क्या लगता है इस बजट से जिंदगी आसान होगी? नहीं, कहाँ होगी, नहीं होगी। नहीं होगी, कहाँ महंगाई होगी? पे महंगाई पर बहुत महंगा होता है। जो गरीब आदमी है वो मर जाता है, जो अमीर है उनको क्या है? उनको कुछ नहीं है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के हर किसी का दाम बढ़ रहे हैं, हर किसी का दाम बढ़ रहे हैं। देखो गरीब लोग बेचारा सवेरे रोटी लाते हैं, वो 50 रुपए का लाती है, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो भी कुछ है वो अमीर के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? वो पहले बोल रहा है, जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। कहते हैं कमाई डबल करने का वादा किया था, कहाँ किया, कहाँ हो गया? देखो हम कश्मीर में बोल रहा हूँ, हमारे जो मिनिस्टर उमरुद्दुल्ला साहब है, उनने बोला हम गैस फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ है? 2 साल हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना। अब क्या बताएंगे? हम वही बताएंगे जो हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम वही बताएंगे नहीं हो गया वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, जब मेरे बिजनेसमैन में कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं खुद बताऊंगा प्रॉब्लम है। इससे पहले हम भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सहूलत आता है, लेकिन हाँ एक बार सहूलत आता है तो टैक्स में वो 12% भरना पड़ता है, हम आज 5% भर देंगे, उसमें 7% कम हो गया। बाकी कुछ प्रॉब्लम है, हर कोई प्रॉब्लम है। वैसे इस वक्त जो आम जनता है, आपको पता है कि इस वक्त महंगाई का ज़बरदस्त दौर है। अब लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हमें कुछ मतलब राहत मिलेगी इस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम उम्मीद रखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, शायद वो लोगों के हित में ये बजट पेश करेंगे, ताकि जो आप इस वक्त जनता पिस रही है, महंगाई का ज़बरदस्त दौर इस वक्त चल रहा है, पूरे ओवरऑल इंडिया में इस वक्त क्राइसिस हैं, हर एक तरफ से जो आम जनता है वो पिस रही है। तो मुझे लगता है कि इस साल ये इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें कि आम जनता के लिए इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगी। महंगाई पे क्या लगता है? महंगाई तो अब इस आसमान छू रही है। हमें उम्मीद है, खासकर देखिए जो इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी हैं आम जनता के लिए, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान हो या खाना खुर्दनी की जो एशिया है, इस वक्त आप देखिए कितना एक्सपेंसिव इस वक्त हो रहे हैं। तो उम्मीद आप यह जो मतलब देखिए यहाँ पे वो देते हैं जी, हम जी टीवी पे, हम जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हम जी गाड़ियों पे छूट दे रहे हैं, उससे तो आप जनता को कुछ राहत तो मिलने वाली नहीं है। आम जनता जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें जो इनके एशियाई खुर्दनी है, उस पर कुछ राहत मिलनी चाहिए।
तो हमें उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाला बजट होगा उसमें आम इंसान का, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोगों के, उनको राहत मिलेगी। और जो पूरी जनता इंडिया की, अब इस वक्त तो देख रहे हैं, इस वक्त ओवरऑल इंडिया में क्राइसिस है। तो फिलहाल हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि महंगाई पर उनकी क्या राय है और सरकार इस बजट में ऐसा क्या करे कि उनकी महंगाई की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। फिलहाल आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।